जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रहलाद सिंहा प्रहलाद सिंहा प्रहलाद सिंहा जय प्रहलाद सिंहा। जय जय प्रभुपाद श्री गौर निताय की, कृष्ण बलराम की, प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। प्रभु ने हमें बताया कि मुझे एसोसिएशन लेना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गृहस्थ लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और कैसे हम गृहस्थी में या मीन्स किसी को उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सबकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, तो और कैसे उसमें हम अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस हम बन सकते हैं। तो एक प्रभुपाद का अपने एक डिसाइपल को प्रभुपाद रिप्लाई करते हैं। उन्होंने गृहस्थी के बारे में कुछ पूछा तो प्रभुपाद रिप्लाई करते हैं, सो फॉर एज योर वाइफ इज कंसर्न
the wife can be Maya at the same time a great friend. Lord Chaitanya Mahaprabhu remarked that the wife is the goddess of fortune somewhere, and somewhere she is a witch. Anyways, you must be very strong Grahastha, and instead of being influenced by your wife, you must influence her to take very seriously to Krishna consciousness. If you set the example, soon she will follow. That is natural. So simply be determined in your effort, and Krishna will give you all the strength necessary to carry on. तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि वाइफ माया भी हो सकती है और एक सेम टाइम वो हमारे लिए मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत दिक्कत भी कर सकती है। तो जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं तो फैमिली और दोनों ही वाइफ सपोर्ट में नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस के, तो मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस रहते हैं। मैं टेंपल आना भी चाहूँ तो नहीं आ सकता, बहुत सारे उसमें इश्यूज रहते हैं, उनकी कंप्लेंट्स रहती है, ये नहीं है घर में। जैसे आप टेंपल का नाम लेते हैं तो उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है, ये नहीं है वो नहीं है वो आप सब, तो वो आपको कहीं और इंगेज कर देते हैं। तो हर किसी के मतलब लाइफ इतना फेवरेबल नहीं होता है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, वाइफ का भी सपोर्ट है, और जिनका है फेवरेबल है वो लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, उनको और अच्छे से करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जिनका नहीं है उनको भी अच्छे से ही करना चाहिए, क्योंकि अब उनका डिटैचमेंट हो गया है ना, ज़्यादा अब वो अटैचमेंट नहीं है, तो वो भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद का लाइफ भी देखें तो प्रभुपाद के फादर मदर तो बहुत अच्छे डिवोटेड थे, उनको प्रभुपाद के जो फादर थे वो भी एक प्योर डिवोटी थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो प्रभुपाद की गृहस्था लाइफ है, प्रभुपाद की जो वाइफ है, वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद अपने फादर के पास गए और बोला कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, है ना, आई एम नॉट मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो उनके फादर ने बोला, जो गौरमोंडे हैं, बोला कि नहीं आप दूसरी शादी मत करिए, आप बहुत अच्छा है कि आप जो है अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब प्रभुपाद को संन्यास लेना था। प्रभुपाद बोले मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि मैं किसी से अटैच ही नहीं था। तो अगर फैमिली सपोर्ट में नहीं है, वाइफ सपोर्ट में नहीं है, तो कई बार हमारे लिए वो ब्लेसिंग हो जाती है गुरु की, कृष्णा की। क्योंकि जब हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छे से फॉलो करना है, जब हम डिटैचमेंट की बात आती है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। कई बार होता है ना कि हम चाहते हैं फॉलो करना, लेकिन हमारा फैमिली अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम उन लोगों को प्रायोरिटी देते हैं बाकायदा प्रभुपाद और कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को। तो यही है कि वाइफ हमारे लिए माया भी बन सकती, और एज ए सेम टाइम हमारे लिए वो गॉडेस ऑफ फॉर्चून मीन्स अगर वो सपोर्ट करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो केस टू केस वो होता है ऐसा। और इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि यू शुड सेट द एग्जाम्पल, फेवरेबल है नहीं है, हस्बैंड को जो है ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि वाइफ उसको फॉलो करे और फैमिली पूरा जो है कृष्णा कॉन्शियस बन सके। इवन चाणक्य पंडित भी बताते हैं इसमें गृहस्थी के बारे में बहुत अच्छे से। जैसे एक आता है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। तो बहुत ही अच्छे से चाणक्य बताते कि जिसके घर में माता हो न स्त्री प्रियवादिनी हो, है ना, जो उसकी वाइफ है हार्श वर्ड बोलती हो, हमेशा उसको परेशान करने का वो रहता होगा उसका, तो उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों एक समान है। उसका घर ही वन जैसा बन गया है ना, हमेशा चैं चैं चींची वहाँ चलता रहता है, ये नहीं है वो नहीं है, फाइट हर छोटी छोटी बात पे वो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करके फाइटिंग्स होती हैं। तो उसके लिए वो जंगल ही बन गया, तो बेटर है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए, वो घर ही जंगल बन गया है। तो ये चाणक्य अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऐसे। एक और चाणक्य पंडित ये बताते कि ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता, कि जिसके पिता के ऊपर ऋण हो तो वो उसके लिए शत्रु है ना। जनरली फादर अगर एक्सपायर होते हैं तो बच्चों के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा फादर क्या छोड़ के जाए हमारे लिए, डेट छोड़ के, है ना, हमारे ऊपर ऋण छोड़ के चला गया, तो हमारे लिए वो शत्रु की तरह हो गया। और माता च अव्यभिचारिणी, माता जिनका
मीन्स अफेयर्स हो, ऐसे हो। और भार्या रूपवती भार्या शत्रु, अगर किसी की भार्या मतलब पत्नी सुंदर है तो वो भी शत्रु है उसके लिए। कैसे? क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कि कोई किडनैप न कर लें, है ना, उसको वो फियर रहता है उसके। और पुत्र शत्रु अपंडिता, अगर बच्चा है फैमिली लाइफ में, वो हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं सुनते। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी भक्ति से एकदम मतलब आसपास भी नहीं, भक्ति करना ही नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो पुत्र शत्रु अपंडित, तो वैसा वो पुत्र भी या जो पुत्री है जो, वो भी हमारे क्या है, शत्रु है। वो भगवान के भक्त नहीं बन पा रहे, हमारे लिए वो शत्रु है। तो फैमिली लाइफ में ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन हमें हमेशा डिटरमाइंड रहना है सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं है। क्योंकि भक्ति क्या है, अहेतु की अप्रतिहता, कोई चेक नहीं कर सकता आपकी भक्ति को। आप करना चाहे तो सिचुएशन कैसे भी हो, बस आपको डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, मेरे को तो करना ही है, मेरे को डिवोटी एसोसिएशन लेना ही है, मेरे को टेम्पल एटलीस्ट वीक में एक बार जाना ही है, मेरे को प्रभुपाद के लेक्चर सुनने ही है, मेरे को अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करनी है, बुक रीडिंग करना ही है। तो कोई चेक नहीं कर सकता। लोग अपनी बहुत सारी हम देखते हैं गलत हैबिट्स रहती हैं, किसी का स्मोकिंग का रहता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं लोगों के, मैरिड लाइफ है फिर भी बाहर बहुत सारे अफेयर्स रहते हैं लोगों के। तो वो सब, अगर वो लोग ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं, जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो वहाँ देखता हूँ मैं, लोग फैमिली लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं और बाहर सब चीज़ें ये सारा नॉनसेंस एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो अगर वो लोग मैनेज कर सकते हैं तो क्या हम अच्छी चीज़ के लिए प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को क्या हम फॉलो नहीं कर सकते, है ना? फैमिली को भी पता ना चले और हम ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हम कितना स्ट्रांग है, हम अपने गुरु के लिए, हम कृष्णा के इंस्ट्रक्शन के लिए हम कितना डेडिकेटेड है ना। एक ह्यूमन फॉर्म लाइफ मिला है हमको ही, तो इसका हम कितना अच्छे से यूज़ कर पाए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। टाइम सबके पास 24 आवर्स सबके पास है, हमें इतना स्मार्टली, कृष्ण भक्त है बड़ा चतुर, तो हमें बहुत स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज करना है, प्रजल्पा नहीं करना है, और वो जो हमें टाइम मिला है उसको हमको अच्छे से प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में लगना है ना। चैलेंजेस रहेंगे, चाहे आप ब्रह्मचारी हैं चाहे गृहस्थ हैं, कहीं भी रहें चैलेंजेस रहेंगे, बट हम उसको कैसे हम अपने टाइम को सेव करके और प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को अपना जो जीवन का सब कुछ सार है, लाइफ एंड सोल है, उसको बना के हम उसको अच्छे से फॉलो करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का एक सॉन्ग भी है, गृहे थाको वने थाको, तो उसमें बताते हैं कि सच डिवोटी हु इज टेकिंग प्लेजर इन वेव्स ऑफ लॉर्ड चैतन्या's मूवमेंट, because he has become a very confidential devotee of Lord. Therefore, Narottam Das Thakur says, such devotee doesn't matter whether he is in renounced order of life or whether he is in householder life. तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने सॉन्ग में कहते हैं कि कोई मैटर नहीं करता कि वो एक सन्यासी है या गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, इससे कोई मैटर नहीं करता जब तक वो चैतन्य महाप्रभु के इस मोमेंट में और उनकी टीचिंग्स में वो प्लेजर लेता है, उसमें उनकी उस वेव्स में वो डूब जाता है अपने आप को, है ना, महाप्रभु की टीचिंग्स में अपने आप को डुबा देता है। तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, ये सब एक्सटर्नल है ना। हम प्रभुपाद की टीचिंग्स में, उनके मिशन को स्प्रेड करने में इतना एब्जॉर्ब हो जाएं कि बाकी सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती कि हम क्या है, स्टूडेंट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो बताते नरोत्तम दास ठाकुर इसमें, सो चैतन्य महाप्रभु's movement does not say that one has to become a renounced order sannyasi, just like Mayavadi sannyasi, impersonalist, Shankaracharya. They put the first condition life first and then talk to spiritual advancement. Means मायावादी सन्यासी क्या रहता है कि पहले आप सन्यासी बने, देन वो आपको आगे मतलब वो चाहते हैं कि पहले आप सन्यासी बने तब आप सीख पाएंगे, लेकिन हमारे मूवमेंट में ऐसा नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हैं। You take up renounced order of life and then talk of spiritual advancement, ये मायावादी ऐसा कहते हैं। So in Shankar संप्रदाय, nobody is accepted as bona fide impersonalist unless he has accepted the renounced order of life. But here in Chaitanya's movement, there is no such restriction. Advaita Prabhu, he was a householder. Nityanand Prabhu, he was householder. Gadadhar Pandit, he was also householder. And Srivasa, he was also householder. And Chaitanya Mahaprabhu also married twice. So it doesn't matter
doesn't matter. So Narottam Das Thakur says that to become in renounced order of life or to remain in householder life, that does not matter. If he is actually taking part in the moment of Chaitanya's Sankirtan activities and actually understanding what it is, he is taking sport in the waves of such devotional ocean, then such person is always liberated. And Narottam Das Thakur is aspiring his association ever increasingly. तो नरोत्तम दास ठाकुर वो कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन लेना चाहूँगा, है ना, जो हाउस होल्डर लाइफ में भी रह के चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में प्लेजर ले, उनकी टीचिंग्स में प्लेजर ले. क्योंकि हम सारे आचार्य देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीवास आचार्य, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, कुछ चैतन्य महाप्रभु, सब हाउस होल्डर थे, लेकिन उसमें रहते हुए भी जो है बहुत अच्छे भक्त थे. चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को उन्होंने अपना लाइफ का मतलब गोल बना लिया था उन्होंने. That kind of householder, at least the trees on the street everywhere, there is no question of becoming householder. The whole Bhagavad Gita, Arjuna, he was also householder, he was politician. So did he not give up anything? Before his hearing Bhagavad Gita, he was the same, a large family, and he was fighting for some material interest. And after hearing Bhagavad Gita, he remained same. Not that he gave up fighting and went to forest. These things are not required. But he changed his consciousness. Karishye vachanam tava. And that is required. You remain in any condition of life, but follow the instruction of कृष्णा, दैट इज परफेक्शन. तो अर्जुन भी थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि पहले वो हाउस होल्डर थे और कृष्णा का इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद में उन्होंने सब त्याग दिया और वो वन में चले गए. नहीं, वो हाउस होल्डर ही रहे, बाद में भी हाउस होल्डर रहे और अब सारा अपना फैमिली ड्यूटीज़ किया. तो कोई हमें सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करना है, हम कोई भी कंडीशन में रहें. और आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर वॉज द परफेक्ट हाउस होल्डर एंड वी शुड टेक हिज एग्जाम्पल. How nice a householder he was and how nice children he produced. One of them is my Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. That is the example. So follow it and become successful in Krishna consciousness. So Bhakti Vinod Thakur, है ना, प्रभुपाद बोलते हैं he was an ideal householder. और कैसे बच्चे थे उनके, प्रभुपाद बोलते हैं जैसे मेरे गुरु महाराज श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद. तो ऐसा हाउस होल्डर हो तो आइडियल ग्रस्त होता है. फिर प्रभुपाद एक लेटर में अपने डिसाइपल को रिप्लाई करते हैं. अथापि मनसो मुनि पुंगवानाम पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो. द स्काई इज सो वास्ट, दैट इज मटीरियल स्काई. वी कैन नॉट इवन ट्रेवल ऑल ओवर द स्काई. द मॉडर्न साइंटिस्ट से दैट इफ यू गो टू द एंड ऑफ द स्काई कवर, it will take 40,000 of years by the light year. This sky is only an insignificant portion of the whole sky. You have no information of whole sky. Nobody has information, the unlimited. The balance of sky is spiritual sky. So if you have got any plane which is running on the speed of mind and air, ये कुछ और मैंने कॉपी कर लिया इसमें. तो सबसे जो मेन है कि वो है एसोसिएशन. हम कोई भी सिचुएशन में हो, सारी वो चीज़ें एक्सटर्नल है, हमें हमेशा एसोसिएशन में रहना है. और इसका प्रभुपाद भागवतम से बताते हैं कि सताम मीन्स डिवोटीज, सत मीन्स दैट एग्जिस्ट इटर्नली इज कॉल्ड सत, एंड कृष्णा इज सत, ओम तत् सत. सो डिवोटी आर ऑल्सो सत. So satam prasanga, by association. Prasanga means very intimate association. Sangha means association, and para means still elevated or intimate association. Krishna's words, Krishna's teachings, Krishna's topics, they become very palatable in the association of devotees.
तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से फॉलो कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहा है, वो एडवांसमेंट वो फील नहीं करेगा जो कि डिवोटी एसोसिएशन में वो फील करेगा, है ना। कृष्णा भी बताते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यते। तो मीन्स ये जो भक्ति भी हमें एसोसिएशन, डिवोटीज के एसोसिएशन में करनी है ना। यह मतलब ये जो डिस्कशन है भगवत गीता भागवतम का, हमें डिवोटीज के एसोसिएशन में जब हम करते हैं तो हमें अलग तरह के रियलाइजेशंस होते हैं, है ना। भगवत गीता इज वेल नोन इन योर कंट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। देर आर मैनी एडिशंस of Bhagavad Gita in your country, Indian, foreign editions, many, but nobody could become a Krishna conscious, a Krishna's devotee, because they were not discussed among the devotees. They look at Bhagavad Gita as table talk or some sort of philosophical. They could not seriously understand Krishna because the writing or discussing or discourses took place among the non-devotees. तो जनरली जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो भी जो है भगवत गीता के टीचिंग्स को लेके और अपने सारे लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बता सकते जो एक प्योर डिवोटी जो बताते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि एक प्योर डिवोटी से हमें सुनना है ना, भगवान के भक्तों से सुनना है, तब हमें वो उस चीज़ को हम समझ पाएंगे कि भगवान का मूड क्या है। जैसे मिल्क जो होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर उस मिल्क को एक सांप टच कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, है ना। वैसे ही ये जो नॉलेज है बहुत प्योर है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, बट हम एक ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जो भगवान का भक्त नहीं है तो हमारे लिए वो नॉलेज पॉइजन बन जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम इससे किससे सुन रहे हैं, है ना। तो हमें भगवान के भक्तों से, प्योर डिवोटीज से, और जो प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो करें उनसे सुनना बहुत ज़रूरी है, तब हमारी लाइफ में वो चेंज लाएगा, है ना। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते होंगे, बट थोड़ी देर वो मोटिवेशन रहता है, फिर हमारे वो नहीं रहता मोटिवेशन, हमें बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। लेकिन ये टीचिंग्स ऐसी हैं कि आप एक बार भी लेंगे इसको और लाइफ टाइम हमारा वो हमको फ़ायदा देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्योर डिवोटी से वो सुने वो चीज़ें। तो यही था कि हम जहाँ भी रहें और डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहें। डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 2015 से 2020 तक आश्रम लाइफ में था, फिर फैमिली सिचुएशंस की वजह से मैं गृहस्थ लाइफ में आया और ऑलमोस्ट डिवोटीज से डिस्कनेक्ट हो गया था और मटीरियल लाइफ में इतना एब्जॉर्ब हो गया कि उसी को सब कुछ मान बैठा। मतलब इतना अच्छे से प्रभुपाद का चैंटिंग वगैरह रीडिंग करता था, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरे को मेरी मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई कि नहीं, मैंने क्या मिस्टेक्स की है ना। डिवोटी से गाइडेंस नहीं लिया। गृहस्थ लाइफ में भी गया तो मैंने बिना डिवोटीज़ के कंसल्ट के अपनी मर्जी से ही गृहस्थ लाइफ अपना शुरू कर दिया, कभी वो एडवाइस नहीं ली। तो ये क्योंकि गृहस्थ में आप जा रहे हैं तो एक आपने अपना जो आधा पार्ट लाइफ का जो है, जैसे फैमिली लाइफ में जाते तो वो डिसीज़न एक ही बार लेना होता है ना, वाइफ एक ही बार चूज़ करते हैं और फिर लाइफ टाइम उसके साथ रहना होता है। तो बहुत ही बहुत मेन हमारा लाइफ का एक डिसीजन होता है। तो हमेशा डिवोटीज़ की कंसल्ट से ही हमें ऐसे जो बड़े डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से कि नहीं कंसल्ट किया और फिर बाद में डिवोटी से बात नहीं करना, एसोसिएशन नहीं लेना। तो एक तरह से पूरा जो है फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया स्पिरिचुअलिटी से। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद की ग्रेस से वापस टच में आया और फिर वो वापस जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई और आज वापस वो सब चीज़ें जो मिल रही है, जो प्रभुपाद का एसोसिएशन और डिवोटीज एसोसिएशन सारा, तो वापस वो फील होने लग गया कि एज ए फुल टाइम डिवोटी की तरह भले हम बाहर रह रहे हैं पर वही जो एनर्जी, वही एंथुजियाज्म, वही कॉन्शियसनेस वो अब मेंटेन हो पाती है। तो लाइफ में कोई भी जो बड़ा डिसीजन लें तो हमें डिवोटी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि प्रभु इसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन डिवोटी से शेयर ज़रूर करना चाहिए हमें। और भक्ति में भी अगर हम प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो बिना झिझक के डिवोटीज़ को सब कुछ बताना चाहिए, अपना हार्ट रिवील। एटलीस्ट एक डिवोटी ऐसा हो जिससे हम अपना हार्ट रिवील करें, उसके हम सब कुछ बताएं ताकि वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएँ और भक्ति में हम ऐसे आगे बढ़ पाएँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
आपको कौन सी एक्टिविटी करना प्रीफर करते हैं जब कोई सिचुएशन अपोजिंग सिचुएशन है या फिर फ्रस्ट्रेटिंग कोई सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, उसमें रहना भी वहीं पे है, टॉलरेट भी करना है, तो कुछ एक्टिविटी जो चूज करते हैं अपने लिए हर बार के हाँ ये करूँगा मैं, उससे थोड़ा वापस पीस और टॉलरेट कर पाता हूँ। हाँ, इसमें प्रभुपाद के लेक्चर्स बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि फैमिली लाइफ में, अब जैसे फैमिली है तो बच्चे भी रहते हैं। अब जैसे ही मैं माला हाथ में लेता हूँ तो मेरी वो गुड़िया माला खींच लेती है, और वाइफ भी कंप्लेन करती है पूरे दिन माला। अब एक ही माला कर रहा हूँ तो पूरे दिन आप माला करते रहते हो। अब बुक हाथ में लूँ तो बुक खींच लेती है बच्चे का, मैं भी इसमें देखूँगी वगैरह। तो मतलब वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है। तो लेक्चर्स क्या है, आप फ़ोन में ईयरफोन डालिए, आप सुनिए प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी हो जाती है। या फिर स्पीकर प्ले कर सकते हैं आप, उसमें आप वो सुनिए। मैं जनरली ऐसा करता हूँ, मैं लेक्चर्स बहुत ज़्यादा सुनता हूँ प्रभुपाद के। उसमें कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, ईयरफोन डाले, पता नहीं क्या आप बोल दीजिए मैं म्यूजिक सॉन्ग सुन रहा हूँ ऐसे, और आप लेक्चर सुनिए, आपका कॉन्शियसनेस जो है बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। फैमिली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे, सबका अलग अलग है। शायद मेरा जो चैलेंजेस हो किसी और का कुछ और तरह का हो सकता है, किसी को फाइनेंशियली हो सकता है, किसी का पेरेंट्स का इश्यू हो सकता है, पेरेंट्स का हेल्थ ठीक नहीं है तो वहाँ वो चैलेंजेस अलग अलग है, सबका अलग अलग हो सकता है। बट ये है कि हम कर सकते हैं भक्ति। भक्ति में कोई ये सिचुएशंस हमें रोक नहीं सकती भक्ति करना। हाँ, हम ही अगर ढीले पड़ जाएं, हम ही नहीं कर रहे हैं, डिवोटीज़ का एसोसिएशन नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ भी होता है कई बार, यहाँ रहते हुए भी, टेम्पल के पीछे ही मेरा घर है, भी रेंट पे लिया मैंने, तो यहाँ रहते हुए भी मैं कई बार मैं टेम्पल नहीं जाता, काफ़ी दिनों से, एक वीक हो गया मैं नहीं जा पाता। फैमिली सिचुएशन है, पर मैं भी क्या है कि एसोसिएशन नहीं लेने की वजह से डिवोटीज़ के, मैं भी खुद थोड़ा लूज़ हो जाता हूँ। पर जैसे ही वापस टेम्पल जाता हूँ, डिवोटीज़ एसोसिएशन लेता हूँ, वापस वो सारा एंथुसियाज्म आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है डिवोटीज़ एसोसिएशन। तो मैंने घर भी इसलिए यहाँ लिया कि डिवोटीज़ का दर्शन होगा, प्रभुपाद का मतलब दर्शन होगा, यहाँ पे प्रसादम मिलेगा, तो उस वजह से क्या वो एंथुसियाज्म मेंटेन रहता है। तो हमें अपना जो लाइफ इसी तरह मोल्ड करना है, इवन आप जॉब में भी जाएँ, कि हमें जो भक्तों का एसोसिएशन है, प्रभुपाद का टीचिंग्स हैं और टेम्पल हैं, हम वहाँ आसपास रह सकें, हमें वो चीज़ें प्रसाद में ये रेगुलर मिल सकें। तो ऐसा ही जॉब चूज़ करें या अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाएं कि हमें ये चीज़ें मिलती रहे, क्योंकि बिना एसोसिएशन के आप कितने भी अच्छे भक्त हैं आप नहीं कर पाएंगे। एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। आप कितने भी आपकी स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे आपका वो डाउन हो जाएगा, कॉन्शियसनेस डाउन हो जाएगा, और फिर आपका मन भी नहीं करेगा ठीक है आज एक माला कम किया, कल 2 माला कम हो गया, फिर आज ठीक है आज रीडिंग छोड़ देते हैं। तो हम लूज़ होते होते धीरे धीरे हमारा वो जीरो आ जाता है, फिर हमें नॉर्मल लगने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, हमें वो चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। तो ये होता है ऐसा, तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे डिवोटीज़ के पास जाएंगे और ये पता चलेगा मैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मेरे को करनी चाहिए, मैंने छोड़ दिया है। तो एसोसिएशन बहुत पावरफुल है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बिना हम भक्ति में एडवांसमेंट हम सोच नहीं सकते। हमें लगेगा हम एडवांस करें, पर हम कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए सम कीर्तन डिवोटीज एसोसिएशन में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और फिर क्या है कि जो एडवांसमेंट है बहुत फास्ट होता है, आप खुद फील करेंगे। एक दिन आप टेम्पल में रहिए, एक दिन आप फोक में रहिए, एक दिन आप बाहर रहिए, आपको वो फील होगा। बाहर रहने वाला वो एडवांसमेंट नहीं कर सकता जो फोक लाइफ में करता है, और फोक लाइफ वाला वो एडवांसमेंट नहीं कर सकता जो टेम्पल में होता है, और एक गृहस्था वो एडवांसमेंट नहीं कर सकता जो एक फुल टाइम ब्रह्मचारी करता है। तो वो है, वो जो उसमें वो है, फ़र्क तो है। मैंने दोनों लाइफ देखी, ब्रह्मचारी लाइफ भी देखी, गृहस्थ लाइफ देखी है। तो जो ब्रह्मचारी लाइफ है वो है कि आप मतलब बिना कोई बर्डन के आप भाग रहे हैं। गृहस्थ लाइफ है कि वो आप 100 किलो की बोरी ऊपर रख के फिर भाग रहे हैं। तो पर्पस तो वही है लाइफ का कि बैक टू गॉड जाना है, तो क्यों 100 किलो की बोरी अननेसेसरी उठा के किसको दिखाना है कि मैं इतना। बाहर के लोग कहते हैं ना कि महाभारत में भी बताया गृहस्थ लाइफ बेस्ट है, वो इस रेफरेंस में बताया कि क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता है, दे आर मेंटेन्ड बाय गृहस्थास, है ना। गृहस्था उनको मेंटेन करते हैं, तो गृहस्थ का ड्यूटी है उसको डोनेट करना है ना। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अब मैं मेरा लाइफ और बस अब वो सेटल हो गया है और ब्रह्मचारी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन गृहस्थास। अगर कोई गृहस्थ डोनेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो गृहस्थ नहीं है ना। उसको डोनेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना है ब्रह्मचारी को। आज टेम्पल्स वगैरह कैसे मेंटेन हो रहा है, अगर गृहस्थ लोग डोनेट नहीं करेंगे तो टेम्पल्स मेंटेन नहीं हो सकते, और टेम्पल्स मेंटेन नहीं होंगे तो टीचिंग्स कैसे स्प्रेड होगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस ब्रह्मचारी कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अर्निंग नहीं करते हैं,
उन्होंने तो अपना पूरा लाइफ ये डेडिकेट करने में लगा दिया कि टीचिंग्स को स्प्रेड करना है, तो उनको सपोर्ट तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस रेस्पेक्ट में वो बाहर के लोग कहते हैं कि नहीं गृहस्थ बड़ा, नो, गृहस्थ इसलिए बड़ा है कि वो उसको उनको मेंटेन कर रहा है। अदरवाइज जो ब्रह्मचारी लाइफ है, जो सन्यासी लाइफ है, दैट इज टॉप मोस्ट, वो है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के, उनका सेक्रीफाइस है। गृहस्थी का क्या सेक्रीफाइस है? वो सारा सेंस एंजॉयमेंट में रहते हुए वो कर रहा है स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए बहुत ईजी है, उसके लिए कोई माया का चैलेंज नहीं है ना, कोई लस्टी थॉट का वो उसको डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी लाइफ में, सन्यासी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा रिस्की है ना। तो एक्चुअल सेक्रीफाइस एक ब्रह्मचारी का सेक्रीफाइस होता है। हमारा क्या कोई सेक्रीफाइस नहीं है, बहुत इजीली हमारे पास पैसा, सब कुछ है, सब वेल सेटल्ड है, आराम से भक्ति करना है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो सच में एक्चुअली बहुत हम डेंजरस सिचुएशन में। हाँ, सब वेल सेटल्ड है, फादर का भी बहुत अर्निंग है, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कोई मतलब कोई इशू ही नहीं है, फिर भी हम भक्ति में हम बहुत मतलब लैग कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, जहाँ शुरू किया वहीं है, कोई है ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, प्रीच नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम बहुत ही मतलब गलत सिचुएशन में है। और हमें डिवोटी से कंसल्ट करना चाहिए कि प्रभु हम एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। और भक्ति में जो सबसे ज़्यादा रिस्की है वो है वैष्णव ऑफेंस। हमेशा बहुत केयरफुल रहना है। और कहीं ना कहीं ये जो अगर कोई डिवोटी वैष्णव डिवोटीज एसोसिएशन छोड़ता है या वैष्णव कम्युनिटी छोड़ता है, द रूट कॉज इज वैष्णव ऑफेंस। जो वैष्णव अपराध करता है तो धीरे धीरे उसका सब चीज़ों में टेस्ट चला जाता है, चैंटिंग में, रीडिंग में, है ना, डीटी वर्शिप में, भगवान के दर्शन में, और वो धीरे धीरे बाहर चला जाता है, पता नहीं चलता, बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस होता है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी ये ऐसा ही है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, पर यही रहता है। तो हमेशा वैष्णव ऑफेंस से हमेशा बचना है इसमें। अगर आप बचेंगे तो भक्ति बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जैसे ही अब जैसे पौधा है, आप उसको पानी देंगे तो वीड्स भी आएंगे, वीड्स हटाना, जो खरपतवार आती है उसको हटाना भी ज़रूरी है। भक्ति आप कर रहे हैं तो वीड्स भी ग्रो होंगे, है ना, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये भी है, और वैष्णव ऑफेंस और बहुत सारी चीज़ें, जीव हिंसा, कुटी नाटी, और ये है ना पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, जीव हिंसा, कुटी नाटी, ये षड जो ये खरपतवार है, जो वीड्स हैं, ये इनको भी हमें हटाना होता है। तो उसमें वैष्णव ऑफेंस बहुत ही सीवियर टाइप का जो ऑफेंस है, और अगर वो होता है तो फिर हम जो है बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भक्ति फॉलो करना। तो अगर हम वैष्णव ऑफेंस नहीं करते तो आप देखेंगे एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता है। तो हमारा मूड हमेशा, इवन आप फोक लाइफ में भी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये वैष्णव है, ये वैष्णव नहीं। एक्चुअल जो वैष्णव होता है उसके लिए हमेशा हर कोई वैष्णव है। जो एक माला भी करता है, जो भगवान का एक बार नाम भी लिया है, उसके लिए वो भी वैष्णव है ना। तो ये वैष्णव का मूड होना चाहिए कि सब वैष्णव है, मैं वैष्णव नहीं हूँ ना। माइंड का जो नेचर है कि वो फॉल्ट तो देखेगा, है ना, कि ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो प्रभु ज़्यादा प्रसाद ले रहे हैं, है ना, वो प्रभु मंगला में नहीं आया आज। तो अभी एमपीपी का मैंने एक लेक्चर देख रहा था, तो प्रभु बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वो डिवोटी मंगला में नहीं आया है, आज मंगला में भी हम खड़े हैं पर ध्यान हमारा वहाँ नहीं है, हम वहाँ सोच रहे हैं अच्छा वो प्रभु नहीं आए, वो प्रभु भी नहीं आए। तो एमपीपी बोलते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी मंगला में नहीं आओ, क्योंकि जो हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, है ना, वैसा हम बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, और इसमें हम क्या है, हेल्पलेस रहते हैं, क्योंकि माइंड की हमने जो है कई जन्मों से ऐसी ट्रेनिंग की है कि हमें फॉल्ट देखना है, फॉल्ट देखना है। फॉल्ट देखना गलत नहीं है, पर कहाँ देखना है, खुद में देखना है। पर ये माइंड इतना रास्कल है, हमारा इतना बड़ा शत्रु है कि ये क्या करता है, हमें दूसरों में फॉल्ट दिखाता है। इन प्रभु में 1000 अच्छी क्वालिटी है, माइंड नहीं दिखाएगा। लेकिन आज मैं बोलूं कि इनमें कुछ 10 अच्छी क्वालिटी बताइए, आप नहीं बता पाओगे उसमें। लेकिन हम बोलेंगे कि इनमें कुछ बैड क्वालिटीज़, तो हम पूरा लिस्ट बता दें, कभी ये नहीं आते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, प्रसाद ज़्यादा लेते हैं, ये सब बहुत सारा वो हम बताएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आप में, प्रभु आप में जो है, आपको है ना 20 बैड क्वालिटीज़ आपकी बतानी है, आप नहीं बता पाएंगे। आपको हम बोलेंगे अच्छी क्वालिटीज़, तो आप बहुत सारी बताएंगे। तो जब भी हमारा माइंड हमें चीट करे, किसी दूसरे वक्त में हमें बैड क्वालिटीज़ दिखाए, तो बोलना है, हमें माइंड को बोलना है कि नहीं, बैड क्वालिटीज़ मेरे को खुद के अंदर देखना है, और क्यों ना मैं प्रभु की अच्छी क्वालिटीज़ देखूं, प्रभु की जो अच्छी क्वालिटी, क्योंकि हम जैसा देखेंगे हम वैसा बन जाएंगे। देखो फॉल्ट्स हम सब में है, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जो इनमें जो कमी है हो सकता है वो मेरे में अच्छा हो, और जो मेरे में अच्छा हो सकता है वो इनमें कमी हो। तो क्या ना मैं इनकी अच्छी चीज़ ले लूँ, है ना। तो हमें जो स्वान मेंटेलिटी बनना है, प्रभुपाद बोलते हैं स्वान मेंटेलिटी, तो वो हमेशा क्या है, अच्छी अच्छी जो मोती सेलेक्ट करता है। और जो क्रोज कहाँ जाते हैं, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ भी मक्खी आप देखेंगे,
घर में इतनी सारी अच्छी चीज़ें होगी वगैरह, लेकिन मक्खी वहाँ वहीं जाएगी जहाँ गंदगी होगी ना, वहाँ जाके बैठेगी। तो हमें जो जो हाउस फ्लाई मेंटेलिटी, वो मक्खी वाली मेंटेलिटी नहीं रखना है, हनी बी वाली मेंटेलिटी रखना है। हनी बी कहाँ जाएगी? जहाँ गुड़ होगा, जहाँ फ्लावर्स होंगे, है ना, वहाँ। मक्खी कभी फ्लावर पे नहीं बैठेगी, है ना। तो वहाँ हमें, तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी, हम वैसा बन जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि वैष्णव ऑफेंस नहीं करना है। माइंड को हमेशा बोलना है कि जो मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है 84 लाख यूनिट में मनुष्य जीवन, उसमें भी मैं शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के टच में आया, उसमें भी जो है मेरे को फोक लाइफ में या डिवोटीज एसोसिएशन मिला, इतना टेम्पल के मैं नज़दीक रह पा रहा हूँ, कॉलेज ऐसा मिल गया कि फेवरेबल सिचुएशन है कि एक इस्कॉन के बहुत नज़दीक में रह पा रहा हूँ, तो पूरा एडवांटेज लेना है उसको, है ना, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर देना है, और वैष्णव ऑफेंस से बचते हुए अपना लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। तो हमारा लाइफ कभी, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चैंटिंग में टेस्ट आएगा, रीडिंग में टेस्ट आएगा, और भक्ति हमारी अपवर्ड रहेगी, डाउन हमें नहीं आना पड़ेगा। तो बहुत ही केयरफुली वैष्णव ऑफेंस को अवॉइड करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो? तो आपने जैसे बताया कि जैसे आप प्रेयर करते हो तो आपका टेस्ट वगैरह मीट मिल जाता है, तो आपको टेस्ट आने लगता है, तो आप क्या फॉलो करते हो? जैसे हम प्रेयरिंग करते हो तो आप कोर प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हो, और चेंटिंग करते हो तो जैसे कोर प्रिंसिपल होते हैं ना, हर चीज़ जो भगवान ने चेंटिंग का बताया, तो रीडिंग का क्या है, और जो मंगला आरती में आते होते हैं उसको कैसे अटेंड करते हो, जो भगवान ने मेरे को कोर बता रखा है कि ये चीज़ करनी है इसको, ताकि वो बात कर सके। वो वैष्णव कम्युनिटी में उन्होंने ये बता रखा है, ये कोर प्रिंसिपल आपके माइंड में रहना चाहिए, तो अपन हर चीज़ कोर देते ताकि अपन उसको फॉलो करेंगे तो एडवांस कर पाए। तो कोर चीज़ क्या है? वो कोर है वैष्णव एसोसिएशन। जैसे मैं दूर था, मैं जोधपुर में रहता हूँ, टेम्पल हमारे घर से बहुत दूर है, लेकिन कुछ डिवोटीज़ के टच में था। तो क्या होता है कि हम दूर रहते हैं तो हमें वो बात करने का भी मन नहीं होता डिवोटी से ना, कि अरे यार प्रभु को कैसे कॉल करूँ, प्रभु पूछेंगे हरी बोल साधना हो रही है तो नहीं हो रही, तो हम कॉल भी नहीं करते हैं। तो हमें ही अपनी तरफ से एक कॉल कर देना, वेट नहीं करना है कि प्रभु कॉल करेंगे, हमें कॉल कर देना है, और जैसे ही प्रभु से बात होगी ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हमारी होने लग जाती हैं। बहुत ज़रूरी है डिवोटीज एसोसिएशन, बस जस्ट एक कॉल कर देना, कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रहा है एक कॉल कर, प्रभु थोड़ा सा समय चाहिए। और कई बार प्रभुपाद की ऐसे, मेरे साथ जनरली ऐसा होता था, मैं बहुत डिस्टर्ब होता था, पता नहीं कैसे प्रभुपाद कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते थे, डिवोटी का कोई कॉल आ जाता और मेरा सब कुछ सही होने लगता था। तो ये तो ब्लेसिंग हो गई। और कई बार हमें खुद से एफर्ट लगाना है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बस कुछ भी हिम्मत करके एक कॉल कर ही लो, एक मिस कॉल ही डाल दो, एक मैसेज ही डाल दो प्रभु को, और आप देखेंगे सब कुछ सही होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे एक डिवोटी क्या बात करेगा, कुछ मटेरियलिस्टिक बात तो करेगा, वो यही बोलेगा कैसे हम अच्छे से साधना कर सकते हैं। और कोशिश करें कि टेम्पल एटलीस्ट वीक में एक बार टेम्पल ज़रूर विजिट करें हम, और डिवोटीज से पर्सनल हम मिलें, एसोसिएशन लें उनका, सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएगी, अपने आप। डिवोटीज एसोसिएशन बहुत पावरफुल है। और जैसे आप पूछ रहे थे कि मंगला में क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तो यही कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि संसार दावानल है, और प्रभुपाद का हमें जो शेल्टर मिला है वो एक हमारे लिए वो क्लाउड बन के आए हैं, जो फॉरेस्ट फायर को कोई नहीं बुझा सकता, है ना। जब तक भगवान ब्लेसिंग ना करें, एक क्लाउड ही आ जाए उसके ऊपर वो शॉवर करें, आप हेलीकॉप्टर से कितना ही पानी डाल दीजिए वो नहीं बुझ पाती हैं, लेकिन एक वो क्लाउड आ जाए और बारिश होने लग जाए तो वो बुझ जाती है। तो वैसे ही प्रभुपाद हमारे लिए वो क्लाउड की तरह है ना। हम इस दावाग्नि में जल रहे हैं, है ना, संसार दावानल में हम जल रहे हैं, फॉरेस्ट फायर है, तो प्रभुपाद हमारे ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं, डिवोटीज एसोसिएशन दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, भागवतम दे रहे हैं, प्रसादम दे रहे हैं, कहीं अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इस प्रसादम की हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आज ऐसा बन गया है, आज वैसा बना, आज नमक कम है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, नहीं, हमें मिल गया, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, एटलीस्ट हमें मिला है। क्योंकि जब हम कम्युनिटी में रहते हैं ना, सब लोगों के डिज़ायर्स को फुलफिल करना आसान नहीं होता है। इनको फीका पसंद है, आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है, उनको स्वीट्स पसंद है, तो कम्युनिटी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। डिवोटीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सारी सबको सेटिस्फाई करना आसान नहीं है। आप फैमिली में 4 लोग रहते हैं, किसी का कुछ डिमांड है वो हो जाता है, पूरा अनबन भी होता है। एक कम्युनिटी में रहना, फोक लाइफ में रहना, है ना, क्लैशेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत अच्छा लाइफ है कि हमें सबको मिलकर रहना, एक मतलब ये अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम एक डिवोटी कम्युनिटी में रहना, एक अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग होता है। इतने लोगों के साथ रहना, 10-15 डिवोटीज़ के साथ रहना, आश्रम लाइफ में भी इतने सारे डिवोटीज़ के साथ रहना, तो एक हमारे लिए लर्निंग होता है कि सबको हमको लेके चलना होता है ना। किसी का प्लस माइनस होता है, हमें सबको लेके चलना होता है। हस्बैंड वाइफ 2 लोग रहते हैं घर में, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, लेकिन 70-80 डिवोटीज आश्रम लाइफ में रह के और सब ऐसा हारमोनी में रह के और सब चलते हैं, हम सब अच्छे से रह पाते हैं, किसी का कोई क्लैश नहीं होता है। तो हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए।
तो प्लस माइनस सबका रहता है फोक लाइफ में। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि जो भी हमें मिला है वो भगवान की अपॉर्चुनिटी से, भगवान की ब्लेसिंग से हमें उसको ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, जो भी सिचुएशन से जितना भी मिल के जैसा भी प्रसाद आ रहा है, जो भी सिचुएशन से हमें उसको थैंकफुल रहना है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हमें प्रभुपाद की जो भी कृपा है जितनी भी मिल रही है हमें उसमें सेटिस्फाई रहना है। कंप्लेनिंग मूड नहीं रहना, प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है। एक बार बता सकते हैं प्रभु को कि प्रभु ऐसा है, और अगर कुछ चीज़ें नहीं, क्योंकि उनके लिए भी सारी चीज़ें सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो भी सिचुएशन है उसमें सेटिस्फाई रहना है। और हमारा जो मेन पर्पज़ है वो प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो करना है और हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहना है। बस यही हमारा जो मेन गोल होना चाहिए। हरे कृष्ण। आप लोग कुछ पूछें? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।